लोगों को शोषण कर रहे हैं और आप लोग मस्त हो भाई, आपको पता ही नहीं है, आप लोग उलझे हुए हैं छोटे 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 काम में। किसी को छुपछक में जाना है, किसी को सगाई में जाना है, किसी को ब्याह में जाना है, किसी को कुछ काम करना है। जाना रात को है, जाना रात को है, बारात में जाएंगे ना तो वहां भी लेट पहुंचते हैं 9 बजे 10 बजे, लेकिन सुबह का कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ नहीं पहुंचेंगे। नहीं सर शाम को ना वो साले के लड़के की शादी है, मानते सीजन चल रहे हैं। मैं पिछले 18 तारीख से मेरे पे दुनिया भर के 18 से लेकर 30 तक, जानते हैं बिलाल ऋतु मैडम, 18 से 30 तक पूरा शेड्यूल लगा हुआ है। सारी लड़कियों की शादी है, लोग बुला रहे हैं, जा रहे हैं, 3-3 बजे रात को आएंगे, सुबह 8 बजे फिर मिल रहे। क्यों? क्योंकि हमने प्रण लिया और उस प्रण पे काम कर रहे हैं। आज वो प्रण संविधान दिवस पर जब हम लोग प्रस्तावना लेकर शपथ लेंगे तो आप लोगों को भी समझना होगा कि प्रण कोई आज लिया कल टूट गया तो काम चलने वाला नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर 23 सितंबर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 23 सितंबर 1917 को प्रण लिया कि भाई मैं इस तमाम जीवन को दबे कुचले लोगों के लिए लगाऊंगा। प्रण लिया ना तो हमें अधिकार मिले, प्रण लिया तो संविधान लागू हुआ, प्रण लिया तो तमाम महिलाएं आजाद हुई कुप्रथाओं से। आप लोगों को बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज जो आज आप लोग विरोध कर रहे हो वो जल रहे हो साथ में, वो सारा का सारा तोड़ा किसने? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। तो बाबा साहब ने प्रण लिया और 5000 साल की गुलामियां थी भाई, एक सिंगल व्यक्ति ने प्रण लिया और इतना बड़ा आजाद करा दिया भाई। आज आजाद भारत के अंदर अगर हम लोग प्रण लेंगे तो क्या होगा भाई? पूरे देश के अंदर तहलका मच जाएगा। अगर हम लोग प्रण ले क्या कि भाई प्रत्येक बस्ती के अंदर दिल्ली के अंदर जितनी बस्ती है, दिल्ली के अंदर जितने भी गांव है, 102 गांव के आसपास है, कि दिल्ली के जितने भी गांव लगते हैं कि हम लोग प्रत्येक गांव के अंदर लोगों को जागरूक करेंगे तो हम लोग जागरूक करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हम प्रण लेते ही नहीं है, आज लेंगे कल छोड़ देंगे कि नहीं वो तो नहीं आ रहा यार, मैं भी नहीं आ रहा। तू जा रहा है? नहीं मैं भी नहीं जा रहा। चल तो फिर मैं भी नहीं जा रहा। इस लेवल पे हम लोग हैं तो तुम क्या प्रण ले सकते हो? अरे सर उसकी गाड़ी नहीं थी तो हम सोचे क्या करें इसलिए नहीं आ पाए। ये प्रण है हमारा। संगठन में हम लोग हैं लेकिन कहते ना सर उसकी बाइक खराब हो गई थी तो मैं नहीं आ पाया। तो ये प्रण लेना नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करना हुआ कि हम लोग किसी संगठन के अंदर काम कर रहे हैं, संगठन कोई ड्यूटी लगाता है हमारी तो हम लोग चले जाते हैं। सिर्फ संतुष्ट हुआ किससे? सिर्फ अपने काम से। लेकिन अगर मिशन पे काम करना है तो भाई सब कुछ त्यागना पड़ेगा। सब कुछ त्याग करना का मतलब हम आपसे ये नहीं कह रहे घर छोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे कि भाई बच्चों को छोड़ दो, हम ये कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपने बीवी बच्चों के साथ रखा भाई। ऐसा तो कोई नहीं हुआ। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, आप समझना कि आप कहां खड़े हो। अभी क्या हो जाएगा, इसी मीटिंग में क्या हो जाएगा, आप खुद बताओगे कौन सी भूमिका में खड़े हो। गौतम बुद्ध इस देश के अंदर पहचान बनाने के लिए, पूरे देश की अगर आपकी पहचान है हमारी पूरे विश्व के अंदर तो गौतम बुद्ध से है। गौतम बुद्ध ने शादी करी हर्षिल जी, शादी करी और शादी करने के बाद बच्चा भी हुआ और बच्चा होने के बाद घर बार छोड़ दिया, लग गए। आपकी भी शादी हो रखी है, आपके भी बच्चे हैं, या तो गौतम बुद्ध की तरह आप लोग मिशन में लग सकते हो, घर छोड़ सकते हो। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दूसरा एग्जाम्पल, जिन्होंने कहा कि मैं शादी करूंगा, बच्चे भी हुए और बच्चे होकर ना वाइफ को छोड़ा ना बच्चों को छोड़ा और इतना बड़ा महान काम कर दिया। बच्चों को भी साथ रखा, वाइफ को भी रखा और इतना बड़ा महान काम कर दिया। तो वो भी आप सोच सकते हो। उसके बाद काशीराम साहब जी शादी नहीं करी और तमाम दबे कुचले लोगों को कहां पहुंचा दिया। तो आप मुझे बताओ कौन सी कैटेगरी में हो? गौतम बुद्ध बन सकते हो, घर परिवार शादी सब कुछ हो गया, घर छोड़ के नहीं जा सकते हो? या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 5 चीजों पर चलकर कि आप लोग साथ रहकर बीवी बच्चों साथ रहकर भी काम किया जा सकता है, यह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिखाया, बताया। और काशीराम साहब ने कहा कि भाई तुम सब झमेले से बच सकते हो, शादी मत करो और इतना महान काम कर सकते हो। तो 3 एग्जाम्पल हमारे पास है कि आपको करना क्या होगा।
ये आपको तय करना है कि आपको कौन सी कैटेगरी में फाइल होते हो। गौतम बुद्ध के लिए आई, बाबा साहब की महान जो शिक्षा है उस पर, तो आप लोगों को तय करना है साथियों कि आप लोग क्या कहां खड़े हो। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप लोगों को इस मिशन के, इस मूवमेंट के अंदर आगे बढ़ना ही होगा। इस संविधान दिवस को मनाना इसलिए जरूरी है कि ताकि सरकारें जो आप लोगों का अधिकार छीन रही है, जो संविधान खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, वो चीजें ना हो। आप लोग जागरूक हो गए। वो लोग जो सरकारें हैं ना, वो सरकारें अपनी टैलेंट के दम पे नहीं है, वो अपनी ताकत के दम पे नहीं है, वो हमारी मूर्खता के दम पर है। जिस दिन हम लोग जाग गए, जिस दिन हम लोग समझ गए, सरकारें कांप जाएंगी, सरकारें बदल जाएंगी, रातों रात सरकारें बदल सकती हैं। ये सिस्टम है। लेकिन हम लोग सरकारों की तरफ जगाने की, बदलने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे, हम लोग जान ही नहीं पा रहे। आज संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं। आप लोग जो पढ़ पा रहे हो, लिख पा रहे हो, कपड़े पहन पा रहे हो, घर बना पा रहे हो, सारे अधिकार किसने दिए? संविधान ने दिए। संविधान से पहले मनुस्मृति लागू थी, जहां पर कोई अधिकार नहीं था, जहां पर आप महिलाओं को मतलब उस घृणित नजर से देखा जाता था। तो भाई जब का जीवन, जब कोई देवी देवता, कभी कोई अवतार भारत के अंदर नहीं हुआ कि जो महिलाओं को, तमाम दलितों को, तमाम दबे कुचले लोगों को कि वो लोग आजाद करा सके, कोई देवता से नहीं हुआ धरती पर जो आप लोगों का अधिकार दिला सके। कोई सिंगल देवता मुझे बता दो एक। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एकमात्र ऐसे नेता है पूरे भारत के जिन्होंने तमाम जाति धर्म के लोगों को आजाद कराया, तमाम महिलाओं को आजाद कराया। और आप लोग उस महान व्यक्ति के वंशज, और आप लोग कटोरा लेके खड़े हो गए। आप लोग भीख मांगने का काम करो कि नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, समान काम समान वेतन दे दो, तनख्वाह समय पर दे दो, ठेकेदारी में लगा लो। उसे महान व्यक्ति के वंशज आज कटोरा लेके खड़े हैं। क्यों? क्योंकि संविधान दिवस नहीं मनाया। हम लोगों ने मनाया क्या? हम लोगों ने मनाई होली, दिवाली, दशहरा, हम लोगों ने ये मनाया, इसलिए हम लोग यहाँ पर है। अगर हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान को पूजा होता, मनाया होता, उसके अधिकार जाने होते, तो हम लोग कटोरा लेकर नहीं खड़े होते, हम लोग देने वाले होते, क्योंकि संविधान सबको देता है। लेकिन हम लोग आज कटोरा लेके खड़े हैं, तो ये हमारी गलती है, ताकि हम लोग अपने अधिकार, अपनी ताकत, अपनी एकता को हम लोग समझ नहीं पाए। हम लोग भाई भाई का दुश्मन बन चुका है। गोद गोद में लड़ाई है, क्षेत्र क्षेत्र में लड़ाई है, वो यूपी का, वो हरियाणा का, इसमें लड़ाई है, वो जमुना पार का, वो गांव वाला, वो गवट का, इसमें लड़ाई है। भाई कब उन लोगों ने 6,743 जाति के टुकड़े करे? 6,743 के अंदर SC/SC के अंदर लगभग 1700 के आसपास जातियां हैं। उन 1700 जातियों के अंदर एक जाति है वाल्मीकि जाति, आपकी एक जाति है चमार जाति, एक जाति धानक जाति। बाबा साहब ने जातियों को इकट्ठा कर 1704 जातियों का SC समूह बनाया कि आप लोग इकट्ठा होकर लड़ोगे। लेकिन हमने क्या किया? हमने तो जाति के अंदर जाति बना दी। भाई आ जाओ भाई, पांच एक तरफ हो जाओ, टाक एक तरफ हो जाओ भाई, सही बात है, चंडाली एक तरफ हो जाओ भाई। हमने तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था उसको भी तोड़ने का काम किया। जमुना पार वाले एक तरफ हो जाओ, हरियाणा वाले एक तरफ हो जाओ। ये किसने किया भाई? हर कोई ऊपर से आया क्या? कोई धरती फटी गया? कोई आसमान फटा गया? हमारे विचारों में उन्होंने विचार जैसा दिया, हमने कहा नहीं भाई तू तो मेरे गोद का है, अभी यहाँ किसी जानते नहीं दूसरे को। लेकिन जैसे मतलब जाएगा, अच्छा तू टाक है क्या? ओए टाक तो मेरा भाई है, बस वही दोस्ती, वही संबंध, वही सब कुछ, चाहे वो चोर हो, फिर भी गोद का क्षेत्र। इतना ज्यादा हम लोग डूब चुके हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को बढ़ाने की बजाय, उस कारणों को बढ़ाने की बजाय हम लोग कारण लुटवा रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे उद्देश्य, हमारे उद्देश्य क्या है? बस एक बार एक मंदिर का प्रधान बन जाऊं, एक बार जो है MCD का यूनियन नेता बन जाऊं, एक बार जो है मैं निगम पार्षद बन जाऊं। इतने हम लोग उद्देश्य लेकर, और कहां पर? जहां पर हमारी SC बस्तियां हैं, जहां पर हम लोग ज्यादा पैमाने पर है, बस वहीं तक सीमित है। उसके बाद हम लोग कुछ सोच भी नहीं पा रहे, चल भी नहीं पा रहे, समझ भी नहीं पा रहे।
क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? अरे कब जाओगे भाई? अरे 75 साल की आजादी के बाद, 75 साल की आजादी के बाद हम लोग अपनी वोट की कीमत नहीं समझ पाए। हमारे वोट की ताकत कितनी बड़ी है हम लोग समझ नहीं पाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के अंदर वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिया, सबसे महत्वपूर्ण ताकत दी, तो वो थी संविधान के वोट की ताकत। उस वोट की ताकत से बाबा साहब ने कहा कि आप लोग जो मांगने के लिए खड़े हो, अब आप लोग देने वाले बन जाओगे हर्ष जी, क्योंकि वोट की ताकत इतना सोफे आगे, वोट की ताकत इतनी बड़ी ताकत है कि उससे आप लोग इकट्ठा होकर सारे हक अधिकार जीत लोगे भाई, सारे हक अधिकार जीत लोगे। इतनी बड़ी ताकत है भाई। आप लोग बाजार में जाओ, उससे पूछना भाई कुत्ता कितने का है, कुत्ता कितने का है? कहा भाई कुत्ता अभी 10,000 रुपए का है। वो छोटा सा लेने जाओ ना पोमेरियन, 10,000 रुपए कुत्ता है भाई। गाय लेने जाओ तो गाय 70,000 रुपए की है भाई। भैंस लेने जाओ, भैंस 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए की है। कुछ साथी गांव को पता भी होगा, भैंस 2 लाख रुपए की है, जिसको क्या बोलते हैं भाई अकल बढ़िया भैंस। भैंस के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल है। अरे तेरी बुद्धि का भैंस चढ़ने गई है क्या? कितने की है वो? 2 लाख रुपए की। जिसको बोल रहे क्या, अरे तेरी बुद्धि भैंस चढ़ने गई है क्या? और वो भी 2 लाख रुपए की है। और हमारा वोट तुम लोग, हमारे वोट की ताकत हमें कौवे की बराबर है। हम लोग अरे कुत्ते की कीमत 10,000 रुपए, वो समझ गया, कुत्ता भी समझ गया भाई कि मेरी कीमत 10,000 बिक रहा हूं। वो गाड़ी में घूम रहा भाई। वो भैंस को भी समझ में आ गया कि भाई मैं दूध देती हूं तो मैं भी 2 लाख की बिकती हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरा जीवन 4 बच्चे कुर्बान कर इतना बड़ा अधिकार देकर आप लोगों को देके गए। आपने कहा भाई मेरी कीमत तो एक पौवा है। बताइए किस कंडीशन में हमें पहुंचा दिया गया। और हम लोग क्यों? क्योंकि हमने संविधान दिवस नहीं बनाया भाई। इसलिए अगर संविधान दिवस बनाया होता, जागरूक हुए होते, तो हमें अपनी कीमत का पता होता कि हमारी कीमत कितनी है भाई। हमारी कीमत का क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने त्योहार ही दूसरे बनाए। हमने त्योहार दशहरा पूजा, दिवाली पूजो भाई। संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, जो मर्जी पूजो। अरे लेकिन कम से कम वो भैंस 2 लाख की बिक रही है भाई, गाय 1 लाख की बिक रही है भाई, भेड़ बकरी तक बिक रही है भाई। और तो और भैंस का गोबर भी बिक रहा है, भैंस का गोबर भी बिक रहा है भाई। और हम लोग एक पौवे में बिक रहे हैं भाई। कई बार तो बिना पौवे बिक जाते हैं, उनका गोबर भी बिक रहा है। और हम लोग, हमारी बुद्धि खुल नहीं पा रही है भाई। इतना सारा संविधान के अंदर अधिकार देने के बावजूद भी हमारी बुद्धि नहीं खुल पा रही है। क्यों? क्योंकि हमने संविधान दिवस नहीं मनाया। इसलिए अगर संविधान दिवस मनाया होता तो हमें अपनी ताकत का एहसास होता। और जिसको अपनी ताकत का एहसास होता है तो वो डरता नहीं है, वो लड़ता है। लड़ता किससे है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कलम से। उस कलम की ताकत को हम लोग समझने में 75 साल लग गए हैं। 75 साल के अंदर भी हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी एक एक पौवे पर, एक एक बोटी पर, एक एक रोटी पर हम लोग वोट का अपना, बाबा साहब ने बोला कि इस वोट की रक्षा ऐसे करना जैसे अपने घर में बहन और बेटी की करते हो। क्या अपनी बहन बेटी बेच सकते हो भाई? नहीं बेच सकते हो क्या? जब बहन बेटी को नहीं बेच सकते तो भाई वोट क्यों बेचते हो? जिस संविधान की वजह से इतना बड़ा अधिकार मिला तुम लोग बेचने में लगे। तो साथियों, आज इस संविधान दिवस पर ये प्रण लेना, ये सोचना, क्या गाय का गोबर बिक रहा है, कुत्ता भी बिक रहा है, तो 10,000 रुपए कीमत है। हम लोग कहां खड़े हैं? हमारी ताकत इंसान होने का हम लोग क्या दायित्व निभा रहे हैं? बाबा साहब ने बोला कि आप लोग जब इंसान बन जाओगे, मैं संविधान देके जा रहा हूं और संविधान के अंदर ताकत देके जा रहा हूं। उन्होंने बोला क्या? उन्होंने बोला कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश की शासक दल की जमात बनना है। क्या बोला? कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो तुम्हें इस देश की शासक दल की जमात बनना है। और आप लोगों ने क्या लिख दिया? आप लोगों ने लिख दिया कुत्तों से सावधान भाई। जय श्री राम, हरे कृष्णा हरे राम भाई। अभी जाने आधे लोग फोन किया, कहे सर खाटू श्याम जा रहे हो भाई। अच्छा भाई, जब पिटते हो, जब कह जाते हो, जब पिटाई होती है
बहन बेटी की इज्जत उठती है, बहन बेटी का डिवोर्स होता है, बहन बेटी की शादी में अड़चन आती है, बहन बेटी का अत्याचार होता है, तो कहा जाते हो यार जब तुम नहीं पहुंचते हो वहां पर अर्जी लगा के आओ भाई। जब कहते हो लखन जी का मिलेंगे, सर वो बेटी की समस्या है, जब संविधान की सर कौन सी धारा लगेगी, सर एफआईआर कैसे होगी, सर मुकदमा कैसे होगा? जब तुम ढूंढते हो संविधान, और जब संविधान दिवस मनाने की बात आती है तो संविधान दिवस नहीं मनाएंगे। कहा जा रहे हैं भाई कलकत्ता जाएंगे। सर मेरे टिकट थी 10 दिन पहले से, अरे 10 दिन पहले कैलेंडर देखता भाई 26 नवंबर संविधान दिवस है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो आज साथियों आप लोग संविधान दिवस इसलिए मनाना जरूरी है ताकि आप लोग अपनी ताकत को पहचान पाओ, अपनी हिम्मत को पहचान पाओ, इसलिए बहुत जरूरी है आपकी ताकत को बढ़ाने का। साथियों पूरे विश्व के अंदर एक सबसे बड़ी क्रांति 1917 के अंदर रूस के अंदर हुई, जिसे मजदूरों की क्रांति बोला जाता है। 1917 के अंदर रूस के अंदर क्रांति हुई जिसे मजदूरों की क्रांति बोला जाता है, कि जो वहां मजदूर थे, जो बंधुआ मजदूर थे, जिन पे अत्याचार शोषण जुल्म जातियों चल रहा था, उन मजदूरों ने भी 1917 के अंदर अपनी बेड़ियां तोड़ ली। और आज क्या चल रहा है 2023। कौन सा 23? आजाद भारत का 2023 चल रहा है। 75 साल की आजादी के बाद हम लोग अपनी बेड़ियां नहीं तोड़ पा रहे, हम लोग अपनी बैरिकेड लगे हुए हैं वो नहीं तोड़ पा रहे हैं। हम लोग आज भी रूढ़िवादी परंपराओं पर अटके हुए हैं कि नहीं हमारे पूर्वज कह के गए, हमारे बड़े कह के गए। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अनेक महापुरुष ने बोला कि किसी खारे कुएं का पानी आप लोग इसलिए मत पियो कि तुम्हारे बड़ों ने लगाया है, अगर वो तुम्हारी सेहत पे नुकसान कर रहा है तो उसका फौरन त्याग कर दो। आज बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जो हम लोग ढो रहे हैं, जो हम लोग ढो रहे हैं। अभी शादी हो रही है, शादी का सीजन के बाद शादी से पहले होता है कि भाई एससी में खासतौर पे कहा जा रहे हैं भाई जात दे के आनी है, मट्टी छाटने जा रहे हैं भाई। और दुनिया भर का पता नहीं दूर दूर से हम लोग पहुंचते हैं वहां पर। क्यों? ये कुप्रथाएं हैं। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। साथियों एक जो थे ना मियां बीबी अंधे थे, जो अंधे थे तो जब खाना बनाते थे ना वो तो रात तो चूल्हे पे खाना बनता था पुराने समय में, तो वो डंडा लेके बैठता था जब भी खाना बनता था, तो ठप 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 धरती में मारता रहता था। फिर बिल्ली आकर या कुत्ता आकर उस खाने को झूठा ना कर जाए ताकि उसको पता लगा रहे कोई लोग बैठे हैं। वो अंधे थे बेचारे, इसलिए वो काम करते थे। अब उनका बेटा हो गया, बेटा देख रहा भाई बाप जो है जमीन डंडा मार रहा। अब बेटे की शादी हो गई, बेटा अलग रहने लगा। जैसे उसकी वाइफ रोटी बनाए, वो अंधे नहीं थे तो वो डंडा लेके बैठ जाए, ठप ठप ठप। उसने क्या कर रहे भाई? उसने कहा भाई हमारे घर की परंपरा है ये, मेरी माँ रोटी बनाती थी ना तो मेरा बाप डंडा लेके बैठता था। अरे भाई तेरे बाबा बंदे थे इसलिए डंडा लेके बैठता था, तेरे तो आंख है भाई, तुझे सब कुछ दिख रहा है, तू क्यों डंडा लेके बैठा भाई? तो हमारे बहुत सारे रिवाज इसलिए हम लोग ढो रहे हैं कि भाई वो हमारे माँ बाप उस समय अंधे थे, वो समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि संविधान नहीं था, अधिकार नहीं था। जब अधिकार नहीं होगा तो तमाम लोग अपाहिज हो जाते हैं, तमाम लोग बैसाखियों पे रहते हैं जब चलने की ताकत नहीं होती। तो आज तो सब कुछ है भाई, उसके बावजूद आप लोग बैसाखी लेकर अपाहिज बनकर, आंख के अंधे बनकर, दिमाग के अंधे बनकर अगर घूमते रहोगे तो क्या काम चलने वाला है? क्या काम चलने वाला नहीं है साथियों। तो साथियों संविधान दिवस इसलिए मनाना जरूरी है कि संविधान के माध्यम से हमारी ताकत का, हमारी एकता का, हमारे विचारों का कि हम लोग किसको पूछते हैं भाई। आज नौकरी मांगने जाओ तो डंडे पड़ रहे हैं। अभी यूपी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, योगी सरकार ने क्या किया? योगी सरकार ने वहां के लोग नौकरी की डिमांड पक्का करने के लिए गए तो लाठी और डंडे बरसाए गए। अगर आप लोगों ने कुछ बोल दिया सरकार के खिलाफ तो कोई ना तहरीर होगी, ना कोई मुकदमा होगा, ना कोई कोर्ट में केस चलेगा,
और सीधा बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर चलेगा। ये कहां का लो है भाई, ये कहां का संविधान है भाई? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग बिखरे हुए लोग हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग कावड़ लेने जाओ, जैसे आप कावड़ लेने जाओ, माता पे जाओ, 36 जगह पर जाओ, तो वहां पर आप लोगों को फूल बरसाए जाएंगे भाई, आप लोगों को फूल बरसाए जाएंगे। और जब फूल बरसाए जाएंगे हेलीकॉप्टर से, फूल भी कहां से? हेलीकॉप्टर से भाई। और लेकिन नौकरी मांगने जाओगे तो क्या मिलेगा? डंडा भाई। जब डंडा नौकरी मांगने पे मिलेगा, क्यों मिलेगा भाई? उन्हें मालूम है कि ये लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनको संगठित करके गए, कि इनको 1700 जातियों को मिलाकर 80 समुदाय बनाया, ये समुदाय तो बनने की छोड़ो, इन्होंने गोत में डिवाइड हो गए। ये लोग गोत में डिवाइड हो गए। एससी तो है ही नहीं, ये बाल्मीकि में नहीं है, ये तो भाई कोई चंडालिया है, कोई पांचा है, कोई ढिंगाण है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। उन्हें पता है कि तो जमुना पार वाले हैं, ये तो भाई गांव वाले हैं, ये यूपी वाले हैं। उन्हें पता है, ये बच चुके हैं। जब यूपी वाले को पता है कि भाई वो हरियाणा वाले क्यों आएंगे, क्योंकि हम तो यूपी वाले बोलते हो, तो इसलिए डंडे बरसाए जा रहे हैं। जिस दिन हम लोगों ने संविधान दिवस को समझ लिया, संविधान दिवस की ताकत को समझ लिया कि संविधान दिवस के माध्यम से अगर हम लोगों ने संविधान दिवस मनाया होता, हम लोग जागरूक होते, तो हमारे हक अधिकार पर डंडा नहीं चलता, हमारे हक अधिकारों पर छीन नहीं जाते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं, मांगने से भीख मिलती है, मांगने से भीख मिलती है। और भीख डिपेंड करती है मालिक के ऊपर, कि मालिक तुम्हें 1 रुपए देगा, मालिक तुम्हें 10 रुपए देगा, मालिक तुम्हें 100 रुपए देगा, या मालिक तुम्हें डंडे मार के भगाएगा। ये डिपेंड किस पे करेगा? मालिक पे। तो मालिक डंडे मार रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर अभी बहुत सारे लोगों को जो है नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग मालिक है। जब वो मालिक है तो इसलिए वो भाई, आप भीख मांगे हो, तो जब भीख मांगे हुए तो मालिक के ऊपर डिपेंड है भाई। जिस दिन ताकत समझ ली, उस दिन मालिक की इतनी औकात नहीं है कि मालिक गांव का सरपंच बन जाए, इतनी औकात नहीं है उनकी कि वो गांव का सरपंच चुना जाए। लेकिन आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जा रहे हैं, विधानसभा पहुंचाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीख मांगने वाले जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो भिखमंगे बना दिए गए, वो कटोरे लेके खड़े हैं, वो अपनी बहन बेटी रक्षा नहीं कर पा रहे, वो वोट की ताकत समझ नहीं पा रहे। तो वोट की ताकत इस देश के अंदर सबसे खतरनाक कोई चोट है तो वो वोट की चोट है। आप किसी का सर फोड़ दो, चक्कू मार दो, मर्डर कर दो, कोई बड़ा जुर्म नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जुर्म है आप लोगों के लिए क्या? कि आप लोगों ने अपना वोट की चोट अगर गलत जगह मार दी तो आपकी 7 पीढ़ी का भविष्य खराब होता है। यह है वोट की चोट की ताकत। लेकिन हम लोग वोट की चोट की ताकत को समझ नहीं पाए, और इस वोट की चोट की ताकत से आज हुआ क्या? आज हुआ यह कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान के अंदर एक ताकत लिखी। उन्होंने लिखा, मकान किसे बोलते हैं भाई? मैं हमेशा बताता हूं आप लोगों को कि मकान किसे बोलते हैं। तो संविधान के अंदर उसका उत्तर लिखा है कि मकान उसे बोलते हैं कि जिसमें कम से कम एक बेडरूम होगा भाई, कम से कम एक ड्राइंग रूम होगा, एक रसोई होगी, एक बाथरूम होगा। उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मकान। उसे मकान बोलेंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई मेरे लोगों को तो कोई मकान देने वाला नहीं है। तो बाबा साहब ने व्यवस्था करी। क्या व्यवस्था करी? जो लोग नौकरी में गए, चाहे वो अधिकारी गया, चाहे वो कर्मचारी गया, उनके लिए एमसीडी फ्लैटों की व्यवस्था करी। तमाम डिपार्टमेंट के, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे जल बोर्ड में हो, एनसीडी में हो, चाहे पीडब्ल्यूडी में हो, किसी विभाग में हो, किसी मंत्रालय में हो, उन सबके लिए मकान की व्यवस्था करी संविधान के माध्यम से। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मेरे मकान की व्यवस्था तो नौकरी वालों के लिए हो गई। जो लोग नौकरी में नहीं है भाई, उनके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब ने सरकार को ड्यूटी लगाई कि इन एससी एसटी लोगों को, दबे कुचले लोगों को मकान दिए जाए। और मकान की परिभाषा लिखी कि भाई एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक रसोई, एक किचन, एक बाथरूम होगा, उसे बोलेंगे मकान। ये संविधान में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये संविधान लिखा है। जोगिंदर जी बैठिए भाई, जोगिंदर जी 2 मिनट बैठिए सर। तो वो संविधान में लिखा है। जब संविधान में लिखा तो उन्होंने, बाबा साहब ने 250 गज के मकान दिलवाए। कितने गज के? 250 गज के। 250 गज के बाद
उन लोगों ने मकान को देखा कि यार ये जो गरीब लोग हैं क्या 250 गज में रहेंगे, उन्होंने मकान 125 गज का कर दिया। 125 गज का मकान करने पर कोई भी नहीं बोला, 125 गज का मकान किया, फिर उन्होंने 80 गज का कर दिया। भाई क्या बैठे हमारे बिल्लू पहलवान जी, मुकदपुर पे मिले सुल्तानपुरी 80 गज, नामलो 80 गज, 80 गज के बाद 40 गज, 40 के बाद आधी दिल्ली 25 गज में भाई, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, आधी दिल्ली 25 गज में, 25 गज के बाद 22 गज, 18 गज और अब 12 गज, 12 गज पे लगे पटक दिया। और हम लोग कौन है, मैं हमेशा बोलता हूं, हम लोग कौन है, हम लोग है दिल्ली के चौधरी, हम लोग है दिल्ली के चौधरी। और चौधरी का है 12 गज में भाई, जिससे पूरा देश उम्मीद कर रहा है, वो अपने अधिकार नहीं बचा पा रहे, वो अपने लड़ नहीं पा रहे। तो ये बेचारा जो उड़ीसा की बताइए घटना आपको, उड़ीसा की, पश्चिम बंगाल की, मैं कितनी घटना गिना सकता हूं आपको, वो आप लोगों को उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बंद के बैठे हो भाई, आप लोग अपने अधिकार को जान नहीं पा रहे हो। तो साथियों, आज अगर हम लोगों ने संविधान दिवस मनाए होते, हमारे पूर्वजों ने 75 साल के अंदर अगर 75 बार छोड़ो, अगर 25 बार भी संविधान दिवस मनाया होता, तो हम लोग आज इस कंडीशन पे नहीं होते जिस कंडीशन पे खड़े। आज नौकरी मांगने के लिए भी जो है डंडे खाने पड़ रहे हैं, नौकरी मांगने के लिए जेल से देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने संविधान दिवस नहीं बनाए, अन्य दिवस बहुत सारे बनाए। तो साथियों, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि आप लोग अपनी ताकत को समझो, संगठन की ताकत को समझो। संगठन लगातार पूरे देश और दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, लगातार शादी का सीजन है, फिर भी इतने सारे लोग पहुंचे, मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा संगठन के मेन टीम के लोग पहुंचेंगे और कार्यक्रम हम लोग, क्योंकि संविधान दिवस मनाना है, कार्यक्रम करना है, हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फोन किया कि सर साले की लड़की की शादी है, सर आज बारात है, सर गुड़गांव जाना है, ये करना है, सर मैं मेरठ में हूं। तमाम लोगों ने एक्सक्यूज दिया, कम से कम 50 मेरे पास फोन आए जो लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके बावजूद आप लोग पहुंचे इतनी बड़ी संख्या में, तो अपने आप में काबिल तारीफ है। आप लोग जागरूक हो, जागरूक लोग ही हमेशा इस देश के अंदर क्रांति करते हैं। आप लोग जागरूक हो, आपने इस बात का परिचय दिया और आप लोग इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए, बाबा साहब ने कहा कि मैं 4 बच्चों कुर्बान करके आया हूं, इस 4 बच्चों कुर्बान करके इस कारवा को लाया हूं। साथियों, आज आप लोग संकल्प लेंगे, आज आप लोग प्रण लेंगे, वो प्रण लेंगे जिससे आपके अधिकार बचेंगे। तो साथियों, आज इस देश के अंदर तमाम लोग सिर्फ संविधान की वजह से बचे हुए हैं, संविधान के माध्यम से हम लोग बचे हैं। संविधान नहीं होता तो सोचो पहले क्या था, और आज संविधान है तो क्या चल रहा है, अगर खत्म हो गया तो क्या हो सकता है, इसकी कल्पना भी आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो साथी, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें इस वोट की चोट की ताकत का एहसास नहीं था, इस कारण से हम लोग यहां तक पहुंचे कि 250 गज से निकलकर धीरे 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 कभी 80 गज, कभी 25 गज, कभी 22 गज, कभी 18 गज और आज 12 गज में ठूस दिए गए। क्यों? क्योंकि सिर्फ संविधान की ताकत का एहसास नहीं था, संविधान दिवस हमने नहीं मनाए थे, इसलिए हम लोग यहां तक पहुंचे। तो साथियों, आप लोग इतनी बड़ी संख्या पहुंचे क्योंकि 50-60 साथियों ने, पूरी टीम ने फोन किया कि सर हम लोग, कोई मेरठ है, कोई गुड़गांव है, कोई कहीं है, क्योंकि शादी का सीजन है। तो आप लोग आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो हम लोग आज मना रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप लोग अपनी बात को, यहाँ पर सन्नी जी मंच का संचालन करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और साथियों, हमारे बीच में राज भाई एक बार कृपया मंच पर आ जाए। साथियों, ये राज मोर्या जी हैं और जिनकी ये वाटिका है, मैं आप लोगों को इसलिए अभी दिख गए तो मैंने तुरंत मंच पे बुला लिया। ये राज मोर्या जी हैं और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और हमेशा मुझे बोलते हैं कि लखन भाई, कोई भी कार्यक्रम हो, संगठन का, सामाजिक कार्यक्रम हो, आप लोगों के लिए फ्री वाटिका है, यहाँ पर बिजली, पानी, कुर्सी, व्यवस्था सब मैं करके दूंगा, बस आप मिशन को रुकने मत देना। तो ऐसे महान साथी, ऐसे महान शख्सियत, ये पूरी वाटिका भाई साहब की है। और जो गरीब, मजदूर, बेरोजगार, SC/ST के लोग हैं, उनके लिए बहुत कम खर्चे पर वाटिका उपलब्ध कराते हैं। बहुत सारी लड़कियों शादी भी करते हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन में रहते हैं।
इनका अपना संगठन हो सकता है। तो ऐसे सामाजिक साथी जो आप लोगों को इतनी सुंदर व्यवस्था दे रहे हैं, तो साथियों मैं चाहूंगा ताली बजाकर आप जाएगा स्वागत कीजिए आप लोग। और हमारे बीच में जोगिंदर जी नजरगढ़ से पहुंचे और साथी दाऊ जी पहुंचे, मैं आप दोनों साथियों का दिल से आभार धन्यवाद करता हूं। अभी आप लोग भी मंच पर अगर अपनी बात को रखेंगे तो मैं चाहूंगा सती जी आप लोग अपनी बात को रखें। साथियों, सिर्फ ये संविधान है जो आपको बचा सकता है, नहीं तो इस देश के अंदर आप लोग जितने लोग SC/ST लोग बैठे हैं, जनरल लोग भी, तमाम जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन आप मुझे बताइए क्या गरीब होने के कारण किसी अपर कास्ट के लोगों पर अत्याचार हुआ? किसी पे नहीं हुआ होगा। लेकिन SC/ST कितना अमीर हो जाए, अत्याचार हो ही चल रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक मात्र साधन है, वो वोट की चोट, वो मिलती कहां से? संविधान से। जितने हक अधिकार मिलते हैं संविधान से मिलते हैं। तो आप लोग साथियों संविधान की ताकत को समझे, संगठन को इसी तरीके से आप लोग बढ़ाए। पूरे देश के अंदर मुझे पूरे देश से लगभग नोट बाहर से फोन आ रहे हैं, लगातार मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, लगातार लोग मिलना चाह रहे हैं, कार्यालय पर लोग पहुंच रहे हैं। तो आप लोग इसी तरीके से संगठन के समर्पित साथी इसी तरीके से आप लोग लगे रहे। बहुत जल्द दिल्ली का एक नया इतिहास लिखेंगे। दिल्ली के आपके पूर्वज दिल्ली के राजा रहे, जिसको कालिया भंगी के नाम से जाना जाता है। कालिया भंगी की औलाद आज कटोरा लेके खड़ी है, तो मुझे बड़ी शर्म लगती है कि जिसके पूर्वज राजा रहे हो और राजा के लोग आज कटोरा लेके हाथ में खड़े हो, तो डूब मरने वाली बात है साथियों। आज संविधान दिवस का आप लोगों को सोचने का विषय है कि हमारा संविधान हमारे पूर्वज ने लिखा, और पूर्वज ने लिखा, पूर्वज राजा रहे, और राजा की कौम, राजा के ताकतवर लोग आज कटोरा लेके हाथ में खड़े हैं। तो आप लोगों को सोचना होगा का कारण क्या है? तो कारण है तो गौतम बुद्ध बोलते हैं निवारण भी है। अगर कारण उत्पन्न हुआ है तो उसका निवारण भी होगा। निवारण कहां होगा? निवारण भारत के संविधान के अंदर होगा। तो साथियों आप लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, जय हिंद।